जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट बैच का ओरल टेस्ट हो चुका है, सेकंड बैच का ओरल टेस्ट स्टार्ट है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट आ करके उसके बाद में जो पढ़े हुए हैं उसको थ्योरिकल पोर्शन में चेंज करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आपका एग्जाम होता है कंपटीशन का, उसमें 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं और उसको तो प्रैक्टिकली नहीं आते, वो थ्योरिकल आते हैं। आपके क्वेश्चन रहता है, उसको आपको आंसर उसका देना होता है। तो इसीलिए और जो भी पेपर देने जाते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिकल आपने जो किया है उसको एक थ्योरिकल पोर्शन के बोर्ड पे हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शाहरुख आएंगे और बताएंगे अपना कि हाँ किससे क्या चीज होता है, अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में। हेलो गाइस, मेरा नाम एहसानुल अली है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। और इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले पढ़ रखा है अपना जो टॉपिक इनका होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, और वो है नोटपैड। इन्होंने सबसे पहले ये चीज पढ़ा होगा और इनसे हम यही चीज पूछेंगे कि इसमें आपके कितने मेनू होते हैं, कौन कौन से मेनू यहाँ पर आपने इसके पढ़े हैं, कौन कौन से मेनू आपने पढ़ा है। इन्होंने यहाँ पर 3 मेनू मेन पढ़े हैं, कौन कौन से, फाइल, एडिट और फॉर्मेट। यहां मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर्मेट में 2 ऑप्शन होते हैं आपके, ठीक है, और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एक होता है वर्ड रैप और दूसरा आपका होता है फॉर्मेट। तो आपको बता देना है वर्ड रैप से होता क्या है। वर्ड रैप ऑप्शन से क्या होता है, इसका यूज आपने किया होगा, बताया भी गया होगा। वर्ड रैप ऑप्शन से ये होता है कि अगर हमने इस पे टिक नहीं लगा रखा है, फिर हम कोई चीज राइट करते हैं तो एक ही लाइन में लिखते हुए स्टेप बाय स्टेप चली जाएगी, और जब हम इस टिक को फॉलो कर देते हैं तो लाइन बाय लाइन। लेकिन इस टिक को हटाने के बाद यहां पर हम यूज करते हैं Ctrl+G से क्या होता है, Ctrl+G से होता है आपका गो और टू। गो टू का मतलब होता है कि अगर हमने कई लाइनें लिख रखा है, उसके बाद में हम किस लाइन पे जाना चाहते हैं, अपना इंसर्शन पॉइंट है ब्लिंकर, ये क्या होता है, जो ऐसी लाइन होती है जो आपकी ब्लिंक करती रहती है, उसको हम वहां पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, जाइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है मोहित सिंह से, और वो यहाँ आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको बताएंगे। सर, मैं मोहित सिंह न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। इनका जो टॉपिक है वो है एक्सेल, और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एमएस एक्सेल, जिसके विषय में बताएंगे। और एमएस एक्सेल में समझते हैं कि क्या चीजें होती हैं। आप देखते हैं कि एमएस एक्सेल में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसमें ये बताइए, जो मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, कॉलम। इस ब्लॉक को जो हमने ये ब्लॉक बनाया है इसको हम क्या कहेंगे, और जो ये ब्लॉक हम बना रहे हैं इनको क्या कहेंगे। चलिए, इसको कॉलम कहेंगे, इसको रो कहेंगे। ठीक, इनके कहने का मतलब है कि जो हमने ऐसे ब्लॉक बनाए हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्सेल में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है। जी सर। कितनी होती है, 10,48,576। इन्होंने कहा 10,48,576, और रो की संख्या कितनी होती है जी 65,384। 65,384। जैसा कि आपको पता होगा कि इन्होंने पूरा गलत बता दिया है नहीं है। हालांकि ये इनको लेकर के यहाँ आना चाहिए और इधर कर देना चाहिए 16,384। ठीक है, 16,384 कॉलम की संख्या होगी, और जब 16,384 कॉलम की संख्या होगी उस टाइम रो की संख्या जो होगी वो 10,48 हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने इस चीज को उल्टा बताने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि एक्सेल में जो इतना पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं। एक्सेल में जो इतना पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शीट। इसको हम शीट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, जाइए अपनी सीट पे बैठिए। अगला क्वेश्चन जिसको बताएंगे वो आएगा, और जो बताएंगे तभी आएगा, और उसका मैं आंसर देगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना टॉपिक क्या है, इस चीज को मैं दोनों चीजें बताने का काम करूंगा। क्या चीज है जितना अच्छा आप
बता रहे हैं, जैसे जितना अच्छा की कर रहे हैं वैसा ही आपको पनिशमेंट और ऐसा ही आपको प्राइज भी मिलेगा, दोनों चीजें रहेंगी। हमने कल बता भी दिया था। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं कि अधिकतर लोग यही चीज तैयार करके आए हैं या उनका तैयार है, हमको अधिकतर वही चीज पूछना भी है, चांस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप जब जॉब के लिए जाते हो तो अधिकतर वर्क करना एक्सेल पे ही हार्ड होता है। एक्सेल एक छोटा नहीं बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको बिल्कुल क्लियर बना लेता हूँ और उसके बाद में मैं बुलाता हूँ किसी को। अब यहाँ आएंगे परम प्रकाश मिश्रा और आएंगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मैं जो पूछूंगा उसको बताने का काम करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम परम प्रकाश मिश्रा है। कौन सा कोर्स है आपका? एडीसी है। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको बताना है एक्सेल, और एक्सेल में ऐसे बताना है कि एक्सेल में कैसे आप जानेंगे कि हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में सर उसके पीएनजी से एक्सटेंशन नेम से, उसके एक्सटेंशन नेम से समझेंगे। इसका एक्सटेंशन एक्सेल का क्या होता है? एक्सेल एसएक्स डॉट एक्सएल यस एक्स, इसका एक्सटेंशन, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, तो जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इसको तो आप समझ जाएंगे एक्सटेंशन नेम से, लेकिन इसमें स्पेशल क्या होता है, एक्सेल में स्पेशल क्या होता है जैसे आप उस पर काम करते हो? एक्सेल में स्पेशल डाटा होता है सर। पहले तो इसमें आप समझते होंगे कि इसको जो ऐसा पोर्शन आपका बना हुआ है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? रो। इसको पूरा क्या कहते हैं? रो कहते हैं, बता रहे हैं। जो ऐसे पोर्शन पूरा इनको क्या कहते हैं? कॉलम। इनको कहते हैं कॉलम। इस पोर्शन को जो हमने बनाया है, इस पोर्शन को पूरे एरिया को क्या कहते हैं? इसको, और यहाँ पर लिखा हुआ है एफएक्स, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? और यहाँ हम लिखेंगे क्या? इसमें सर मतलब सब फिल कर सकते हैं सेल क्या? से ABCD ऐसे लाइन। यहाँ पर लिखा रहता है ABCD और D, और लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट में एफएक्स सर हो गया क्या? यहाँ पर लास्ट में हमने बताया था XFD, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसे बताना है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3 सर। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में सीट की संख्या दिखाई देती है वो कितनी होती है? 3। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उन्होंने कहा 3 सीट आपकी दिखाई देती हैं। लेकिन ये बताइए कि इतना जो पोर्शन हमारा है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं सीट बोलूंगा। ये हमारी एक सीट है, ठीक है। इस सीट में अब ये बताइए कि जैसे डाटा हमने यहाँ पर लिख दिया 2, तो यहाँ क्या शो करेगा, यहाँ क्या शो करेगा, और दोनों को क्या कहेंगे? यहां पर आपका शो करेगा, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, और यहां पर शो करेगा फार्मूला बॉक्स, और इसमें आपका शो करेगा B3, और इसमें आपने 2 लिखा है, कोई फार्मूला नहीं लगा है इसलिए 2, ठीक है। ठीक है, जाइए बैठिए। इन्होंने देखा होगा कि इन्होंने भी गलत बताया, इसको भी इन्होंने गलत बताया और इसको भी इन्होंने गलत बताया, ठीक है। तो इन्होंने भी गलत बताने का ही काम किया है। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शोभित से, और बुलाऊंगा आके उसके बाद में बताएंगे कि वो क्या तैयार करके आए हैं, और उनको बताना रहेगा कुछ अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो टॉपिक उन्होंने तैयार किया है, बताना उनको वही रहेगा। आइए शोभित कुमार को फिर बताइए।
हाय गाइस, मेरा नाम शोभित शर्मा है। शोभित शर्मा। और आपका कोर्स क्या है? डीसीए, इनका कोर्स है डीसीए। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। इन्होंने भी मैं वही चीज पूछूंगा जो मैं पूछ रहा हूं, और टॉपिक है एक्सेल। ठीक है। इसके पहले मैं लिख देता हूं एमएस। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उस एक्सेल में तुमको बताना है कि जैसे एक हमारा एक्सेल का ये इतना पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको एक्सेल का जब इतना केवल पोर्शन होगा, जैसे इतने इतने ब्लॉक बने होते हैं ना, इतने इतने ब्लॉक एक्सेल में से बने होते हैं, तो इन ब्लॉक को मैं क्या कहता हूं? इस ब्लॉक को मैं कहता हूं सेल। ठीक है। और हमने क्या किया कि आपसे कहा कि 2, 2 और 3 इसको आपको ऐड कर देना है इस ब्लॉक में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 2 + 2 + 3 ऐसे नहीं होगा। वहां पे ऐड करने के लिए यहां पर इसमें लिखेंगे a और 1, a और 2, a और 3। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो जब कोई चीज ऐड करना चाहते हैं, फार्मूला लगाते हैं, तो किस चीज का यूज करते हैं? सबसे पहले हम इक्वल का यूज करते हैं। और इक्वल करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे a1 प्लस, तो ऑटोमेटिक से आप लिख देना रहेगा आपको, फिर a2 और फिर a और 3 और इंटर कर देंगे और ऐड होकर के वहां आपका आंसर आ जाएगा। और जो आप फार्मूला लगाएंगे दिखाई कहां पड़ेगा कि फार्मूला हमने कौन सा लगाया, यहाँ तो रिजल्ट आ जाएगा ना। तो कहां उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्या? जाइए बैठिए, जाइए बैठिए। उसको हम कहेंगे फार्मूला। ठीक है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, लेकिन आपको आता है फिर भी आप नहीं बता पाते। इन्होंने भी गलत बताने का काम किया। ठीक है। इस चीज को मैं डाउट खत्म कर देता हूं कि आप समझ जाइए हम कैसे पूछ रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। और बाकी जो जिसके ऊपर फाइल होगा उसको करेगा। अगला क्वेश्चन मुकुल से होगा और मुकुल से मैं जो पूछूंगा वही बताने का काम करेंगे। हेलो गाइस, आज आपके साथ मैं ठाकुर मुकुल सिंह एडीआईटी का स्टूडेंट। इनका जो कोर्स है वो है एडीआईटी। एडीआईटी का फॉर्म क्या है? एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इन्हों से भी मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं पूछ चुका हूं, और मैं इनसे बात करूंगा कि कुछ एक्सेल के बारे में। इसमें से कह रहा हूं कि आपको यूज बताना है यहाँ पे राउंड का। ठीक है। एक्सेल में उन्होंने पढ़ा भी है और इनको राउंड का भी बताना है। जैसे यहाँ पर मैं डाटा फिल किया a और 1, जहां पर डाटा हमने फिल किया, और डाटा में फिल किया 2.4 और 3, और इससे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आप यूज करेंगे और बताएंगे आप कि यहाँ पर राउंड करने से आपका रिजल्ट जो यहाँ आ जाएगा वो क्या आएगा बताइए? 2.43 है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको राउंड निकालना है, तो राउंड के बाद आपका रिजल्ट यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? 2 क्यों आएगा? क्योंकि हमारा कम है, 50 से कम है। इनके कहने का मतलब है कि जो हमारा पॉइंट के बाद में है वो 4 डिजिट है, मतलब 5 से कम है, इसलिए वो बैक में चला जाएगा और आपको रिजल्ट 2 ही दे देगा। लेकिन अगला क्वेश्चन आप बताइए, अगर 2 पॉइंट यहाँ है 5, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर इनका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने राउंड का यूज एक्सेल में बताया। अच्छा, ये बताइए कि जो चीजें हम ये चीज लगा रहे हैं, जैसे हमने इसमें आपका आंसर आ गया 3 आ गया। ठीक है। तो ये 3 जो आंसर आया आपने निकाला है, कहाँ दिखाई देगा कि हाँ कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर एक कॉलम है तो यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर वो है तो यहाँ 2 होगा। तो ये बताइए कि ये कैसे जान पाओगे कि यहाँ पर 3 निकाले हो? तो 3 का फार्मूला जो आप देखोगे वो कहाँ से देखोगे? फार्मूला बार से आप देखेंगे कि ये हमने फार्मूला। अच्छा, फार्मूला बार से क्या आप फार्मूला में परिवर्तन भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ चीज घटाना बढ़ाना तो भी हम कर सकते हैं जी। अच्छा ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जाइए बैठिए। अगला क्वेश्चन हमसे हमारा जो है अभिषेक प्रताप सिंह से है, और ये क्वेश्चन बताएंगे। इनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे डेस्कटॉप से रिलेटेड।
ठीक है, आए अपना इंट्रोडक्शन में फिर बताएं। बोल सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मेरा कोर्स ट्रिपल इनका कोर्स जो है ट्रिपल है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है और ये बताने का काम अपना करेंगे यहाँ पे कि एक साथ में एक साथ में हम जो फोल्डर बनाएंगे वो फोल्डर क्या मैं इससे भी बना सकता हूँ, जैसे फोल्डर बनाते हैं ना, तो क्या मैं फोल्डर इससे बना पाऊंगा? डेस्कटॉप पर फोल्डर आपको बनाना है और फोल्डर बनाना है आपको इससे। और अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना है तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए किस साइड की का आप यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करेंगे और इससे न्यू फोल्डर आ जाएगा। और इनसे हमने कहा है कि जो फोल्डर का नाम आप देंगे वो क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या आप क्वेश्चन मार्क से फोल्डर बना लेंगे? मेरा नाम का फोल्डर, क्वेश्चन मार्क का फोल्डर बनाना है, क्वेश्चन मार्क आपको देना है। क्वेश्चन मार्क से फोल्डर बनाना है या आपको स्लैश लगा के फोल्डर बनाना है, क्या आप बना लेंगे फोल्डर? इसके बारे में सभी हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बिना नाम का फोल्डर आप कैसे बनाएंगे? इसमें रहेगा अल्ट 255। अच्छा, इन्होंने कहा कि अल्ट के साथ में हम 255 का यूज करेंगे और हम बिना नाम का फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, जाइए बैठिए। अगला क्वेश्चन हमारा पिंकी से है और अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देने के साथ बताएंगी। इस पहले मैं बता दूं, इनका जो टॉपिक रहेगा तो इनसे मैं पूछने का काम करूंगा एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल की टोटल सीट एक बना लूंगा सिंपल, और उसके बारे में बताएंगे, पूरा समझाएंगे हमको कि क्या चीज है। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं पिंकी कुमारी हाईटेक से एडीसीए कर रही हूँ और आज मैं एमएस एक्सेल के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक, आज हमको सबसे पहले इसे बताना है कि ये बताइए कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ये क्या है? सर ये सर इसका नंबर ये है क्या? एबीसीडी क्या होगा? सर एबीसीडी मीन्स ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे? कॉलम। ये इसको कहने का मतलब बता रहे हैं कि इसको हम कॉलम कॉलम कहेंगे। और यहाँ 1 2 3 लिखते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? मीन्स इस पोर्शन को क्या कहेंगे? रो। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो यहाँ अंतिम कॉलम का नाम शो करेगा, क्या शो करेगा? अच्छा, ये कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम जो मेरा शो करेगा वो XFD शो करेगा, XFD। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि जो कॉलम की संख्या टोटल होती है वो क्या होती है? और अलग अलग आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताएंगी। जैसे 2003 में कॉलम की संख्या क्या होगी? 2003 में हाँ? 16,384। लेकिन गलत बताया 256। ठीक है, अब यहाँ पर आप रो की संख्या बताइए 2003 में। सर इसका 16,384। ये होगा 65,536। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि 2007 में और 10 में और 13 में कॉलम की संख्या क्या होगी? ये होगा आपका 16,384। ठीक है, और जब यहाँ पर आप कॉलम की बात कर, रो की बात करेंगे तो आएगा 10 48 576। क्या बता सकती है कि इस पोर्शन में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या? नाम। क्या मैं नाम लिखता हूं? तो ये बताइए कि नाम हमने इसमें लिखा, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। यहाँ क्या दिखाई देगा? तुम्हारा नाम। सर नेम बॉक्स। तो इसमें तुम्हारा नाम दिखाई देगा यहाँ? नो सर, इस मतलब सेल का नेम बॉक्स। अच्छा, इसका मतलब इसको हम सेल कहते हैं, तो हम किस सेल का नाम दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा वहाँ? सर यहाँ पे B3 यहाँ दिखाई देगा। ठीक, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा? फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा?
सर जो हाँ सर B3 ही दिखाई देगा क्योंकि B3 नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने एक चीज दूसरी चीज देखिए, यहाँ अगर हमने 2 + 2 और +2 लिखा और आपसे मैं कह रहा हूँ उसको ऐड कर देना है, आपको जोड़ देना है, तो आप जोड़ेंगी तो इस सेल में जोड़ने के लिए फार्मूले के लिए सबसे पहले किस चीज का यूज करते हैं? इक्वल का यूज करते हैं। और यहाँ इक्वल लिखेंगे फिर हम क्या लिखेंगे? सर C1 + C2 + C3 लिख देंगे ना, आ जाएगा। हमको कीबोर्ड से अगर काम करना है तो C1 + C2 + C और 3 और इंटर कर देंगे तो ये यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6। तो यहाँ तो 6 ऊपर जब 6 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका फार्मूला दिखाई देगा इक्वल C1 + C2 + C और 3 दिखाई देगा। ठीक है, जाइए बैठिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो चांदनी से रहेगा और ये बताएंगे, और इनको जो टॉपिक इनका रहेगा वो मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूँ और इनका टॉपिक में कैल करेगा। ठीक है, जो समझते होंगे कि अपना इंट्रोडक्शन के साथ लिब्रे ऑफिस का एक जो भाग है वो कैल का है, देखने में एक जैसा ऐसे रहता है, तो इसमें हम कुछ इरेज करके उसके बाद मेंशन बात करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बताने का काम करेंगे। मेरा नाम चांदनी देवी है और मैं न्यू हाइटेज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से CCC कर रही हूँ। CCC का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और मेरा टॉपिक है स्प्रेडशीट के अंदर हम MS एक्सेल और कैल के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो तुम्हारा जो टॉपिक हमने दिया है तुमको हम एक्सेल ना दे करके, और तुम्हारा टॉपिक क्या है? कैल। इनको कैल के बारे में, क्योंकि इनका कोर्स CCC है और कैल की प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तो इनको कैल के बारे में बताना है। तो ये बताइए कि जो ABCD लिखा हुआ है ये क्या है? कॉलम है। तो एक जो कैल का है, कैल में कॉलम की संख्या क्या होती है? कैल में सिर्फ कॉलम की संख्या 10, 48 576 और रो की संख्या कॉलम की संख्या होती है 1024। अच्छा, कॉलम की संख्या ये बता रही हैं फिर कि 1024 और रो की संख्या होती है सर 10, 48 576। ठीक, क्या बता सकते हैं कि कैल जो होता है इसकी फाइल को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .ods। इसका होगा एक्सटेंशन नेम .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, ये बताइए कि यहाँ पर इसमें जो सीट दिखाई देती हैं वो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट दिखाई देती हैं? 1। इसमें कैल्क में इनकी जो सीट दिखाई देती है, एक सीट दिखाई देती है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें तुमको बताना है कि इसमें दूसरी चीज तुमको इससे बताना है कि इसमें से बताइए कि यदि हमको सीट के स्थान पे अपना नाम लिखना हो तो भी क्या हम लिख सकते हैं? सीट 1 पे जहाँ लिखा रहता है उसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे बताइए इसमें जो लास्ट कॉलम होगा वो क्या होगा? AMJ। उन्होंने कहा है यहाँ पर इसमें लास्ट कॉलम AMJ होगा। अच्छा, इसकी जूमिंग जो एक्सेल की जो कैल की जूमिंग होगी वो क्या होगी? सर बाय डिफॉल्ट जूमिंग 100 होती है, बाय डिफॉल्ट 100% और मिनिमम जूमिंग 20%, मिनिमम जूमिंग 20% और मैक्सिमम जूमिंग 400। मैक्सिमम जूमिंग कहने का मतलब है इनका 400% होता है। ठीक है, बैठिए। उन्होंने कितना बताने का काम किया, अच्छा बताया।